नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ में ऋतिका पांडे। आज बात करेंगे, जी हाँ, आज बात उसकी जो पूरी दुनिया का पेट भरता है लेकिन आज खुद दाने दाने को तरस रहा है। राजस्थान का हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर तापमान 45 डिग्री के पार है। आसमान से आग बरस रही है और धरती का भगवान कही जाने वाली कौम हमारा किसान जो है वो तपती सड़कों पर बैठा है। शर्मनाक कहीं ना कहीं बात है। अब सवाल सीधा है, जब दूसरे राज्यों में गेहूं की खरीद बिना किसी ड्रामे के सुचारू रूप से हो सकती है, तो राजस्थान के इस ऐन वक्त पर वारदाने यानी बोरों का अकाल क्यों पड़ जाता है। मंडी में किसान का पसीना और उसकी फसल दोनों बिखर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीत चुके जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं वो एयर कंडीशनर कमरों से बाहर निकलने की जहमत ही नहीं उठा रहे हैं। आज इस मुद्दे पर होगी हमारी बहस आर पार की। हमारे साथ पीलीभंगा और गोलूवाला के जमीनी हालातों पर बात करने के लिए नेताओं और एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। जी, आपको बताना चाहेंगे जयप्रकाश भदौरिया हमारे साथ कांग्रेस से हैं, रविंद्र तरखाना किसान नेता जी, और साथ ही साथ आपको बताएंगे नरेंद्र छीपा, जी हाँ, भारतीय किसान संघ से आज हमारे साथ जुड़ेंगे। सब पूरी चर्चा को सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे हमें रूबरू कराइए और सीधे सवालों का जो सिलसिला है वो आज मैं शुरू करना चाहूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जो मुद्दा है हमारे देश हित से जुड़ा। आप सभी मेहमानों को सबसे पहले मैं बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। हमारे जो 3 गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, जी बहुत बहुत नमस्कार। जयप्रकाश जी, शुरुआत चलिए मैं सीधे तौर पर सटीक आपसे करती हूँ। कांग्रेस नेता आज हमारे साथ दर्शकों को बताना चाहूंगी, ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष हैं पीलीभंगा से। जी, आपसे जानना चाहूंगी प्रकाश जी कि आप कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पीलीभंगा की राजनीति को आप रग रग से जानते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि किसान सरकार तक आवाज नहीं पहुंचा रही है, सरकार की आवाजें नहीं, सरकार तक ना किसानों की आवाज नहीं पहुंच रही। तो मुझे आप साफ तौर पर ये बता दीजिए कि विपक्ष के नाते आपकी क्या भूमिका रही है। जब किसान सड़क पर तड़प रहा था तब आपकी पार्टी ने विधानसभा से लेकर सड़कों तक ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिससे सरकार हिल जाती? क्या आप सिर्फ किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी है, उनके मुद्दों को उठा रही है। अभी जो राज्य सरकार ने 30 जून तक का टाइम दिया था एमएसपी पे गेहूं खरीदने के लिए, बट अभी उन्होंने क्या किया कि वो कह रहे हैं 30 जून तक हमारा जो टारगेट है वो पूरा होगा 30 मई। लेकिन जो किसान है वो अभी सड़कों के ऊपर है। मेरे गोलेवाला में भी आज आंदोलन कर लेते हैं सड़कों पर, तो हम लोग किसानों के साथ हैं। और बीजेपी जो है वो इस बात को समझ ही नहीं रही है कि किसानों को कितनी पीड़ा हो रही है। आज आप खेतों में जाके देते हुए, सड़कों पे देते हुए 45 से 40 डिग्री जो गंगानगर हनुमानगढ़ का तापमान है, जहाँ पे आदमी 2 मिनट के लिए भी रोड के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता है। वहाँ पे जो हमारे किसान साथी है वो सड़कों को हमने देखा है, हनुमानगढ़ के अंदर देखा है। हमारे जो सांसद है कुलदीप सिंह लोहरा है, तो कांग्रेस लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की आवाज है वो उठा रहे हैं, पर जो राज्य सरकार है उस किसान के ऊपर जोर तक नहीं रह गई। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो खुद कह रहे हैं कि जो किसानी है वो 15 से 20 दिन का काम है, और उनको ये पता नहीं है कि जो किसान है वो अपनी फसल बेचने के लिए 2-2 महीनों तक सड़कों के ऊपर लड़ता है और फिर भी उसकी जो फसल है वो नहीं बेची जाती। तो ये कहीं ना कहीं फर्क बीजेपी सरकार के लिए, और इनको सोचना चाहिए कि कल को हम किस मुद्दे पे लोगों से वोट आंदोलन पर मांगे, क्योंकि गंगानगर मांगे कृषि बेल्ट है, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ये सरकार की कमी है, इसको इनको सुधारना चाहिए। सरकार की कमी है, इसको सुधारना चाहिए, बिल्कुल। और हमारे साथ जो है और भी लोग जुड़े हैं, दर्शकों को बताना चाहेंगे किसान आंदोलन की आवाज रविंद्र तरखान जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता है। अब रविंद्र जी, मैं अब आप सीधा आपके पास आऊंगी, फिर हमारे तीसरे गेस्ट भी जुड़े, उनसे भी मैं सवाल करूंगी। रविंद्र जी, अगर बात करूं तरखान साहब आपसे, तो आप किसानों की हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, चलिए। लेकिन ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? गेहूं की एक अंतिम तिथि होती है, मौसम बदल रहा है, जैसे इन्होंने भी अभी कहा, हमारे पहले गेस्ट ने जिन्होंने बात की, मौसम बदल रहा है, आंधी बारिश आ गई, मंडियों में कह सकते हैं ना कि खुला पड़ा गेहूं बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आपके, अगर मैं बात करूं इस लंबे खींचते आंदोलन से आम छोटे किसानों का नुकसान नहीं हो रहा है? क्या सरकार से टेबल पर बैठकर आर पार की बात करने का कोई रोड मैप आपके पास है, या सिर्फ सड़कें जाम रहेंगी? देखिए, हनुमानगढ़ गंगानगर जिला वो जिला है जो राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, और इस जिले की जो गेहूं की खरीद का जो लक्ष्य था वो पूरे दूसरे जिलों के मुकाबले बिल्कुल विपरीत स्थिति है कि आज हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का किसान जिसका दाना दाना
कणक की जो गेहूं की खरीद होनी थी, उसकी पर्याप्त व्यवस्थाएं सरकार के पास नहीं है। आज जिस तरीके से जो तैयारियां सरकार को करनी चाहिए थी, वो तैयारी उस तरीके की नहीं है जिस प्रकार आज किसान है जो बाजार के अंदर, वो पहले खेतों के अंदर मिट्टी में मिट्टी होता रहा किसान, और अभी सड़कों के ऊपर इस तपती धूप के अंदर लगातार वो बारदाने की मांग कर रहा है, लक्ष्य बढ़ाने की मांग कर रहा है। यानी खरीद का लक्ष्य भी इस तरीके से तय किया गया है जिससे किसान को एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि राजस्थान की सरकार ने 150 रुपए बोनस देके जिस तरीके से वाहवाही लूटनी चाहिए है, और असली जो हकीकत है वो आप सड़कों पे देख रहे हैं। आज पीलीबंगा के अंदर, आज गोलूवाड़ा के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, पदमपुर, राइसनगर, विजयनगर, तमाम मंडियों के अंदर किसान जो है, पहली बार मेरा करीबन 15 साल का किसान आंदोलन के अंदर मेरा अनुभव है, हमने कभी गेहूं की खरीद के लिए इस तरीके से आंदोलन नहीं किया। हालांकि बारदाने की समस्या समय समय पर आती रही है, लेकिन उसका भी एक टेबल पे बैठ के, टेबल टॉक होके वो बारदाने की समस्या पूरी हुई है। और मेरा सीधा आरोप है कि हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री, जो हमारे गंगानगर जिले के प्रभारी भी हैं, पिछले 3 महीने से वो बिल्कुल कन्नी काट चुके हैं गंगानगर जिले से। लगातार हमारे व्यापारी जो मंडियां बंद रख के, अनाज मंडियों को बंद रख के आंदोलन कर रहे हैं, हमारे मजदूर सड़कों पे उतरे हैं, हमारे किसान साथी हैं, वो लगातार, पीछे अभी पदमपुर के अंदर कल ही करीबन 50,000 बैग चोरी होने का मामला आया, जिसमें मतलब खुर्द-बुर्द कर दिया गया उस बारदाने को। इस तरीके की व्यवस्था है। जिस पर्टिकुलर मंडी से मैं आता हूं मैडम, ठीक है, उस मंडी के अंदर 90,000 क्विंटल गेहूं बिना बारदाने के पड़ा है। यानी उसका उठाव नहीं होगा तो किसान के खाते में पैसा कैसे आएगा? ये सारी चिंताएं हैं, और इन चिंताओं के बीच में एक जो पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जो क्राइसिस पैदा हुआ है, हाँ। इससे भी हमें ये अंदाजा लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि केंद्र की सरकार किसानों से ये अपील कर दे कि हम गेहूं के पैसे नहीं दे सकते, गेहूं का खरीद नहीं हो सकता, देश अब खतरे में है। ऐसे हालातों के अंदर आज किसान का कोई धनी-दोरी नहीं है। और मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग भी उस तरीके के विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। हमारे किसान संगठन है, दर्जनों किसान संगठन है जो लगातार समय समय पे अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी कोई एमएलए और या कोई सड़कों पे इस तरीके से नहीं उतरे कि जहां से किसान को रिलीफ मिल सके। यानी किसान जो है आज वो धान मंडियों के अंदर आज कभी ई मित्राज के, कभी आपके खरीद एजेंसियों के चक्कर लगा रहा है। बायोमेट्रिक हो चुका है, करीबन 80,000 के करीब मेरी मंडी के अंदर बायोमेट्रिक हो चुका है, लेकिन अभी तक उस खरीद का कोई मतलब नहीं है। भुगतान का भी था कि भुगतान के अंदर ये था कि आपको 7वें दिन आपको भुगतान हो जाएगा, जल्द से जल्द भुगतान करने का था। आज जिन लोगों ने अप्रैल के महीने में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिन्होंने अपनी गेहूं को पिछले 2 महीने से मंडी में डाल रखा है, किसी किसान के खाते में पैसा नहीं आया। इससे स्पष्ट है कि किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार, ये साफ है कि आज किसान को आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरीके से हम समझ भी पा रहे हैं, आपकी पीड़ा समझ पा रहे हैं, वाजिब बात है। जय जवान जय किसान, इस बात से ये सर्वोपरि है। हम तो खुद ही कहते हैं, इस चीज को मानते हैं। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे कि इनसे बातचीत हुई, अभी हमारी रविंद्र जी से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। हम एक बार जानना चाहेंगे कि हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं, क्या हम उनसे इस वार्तालाप को आगे बढ़ा सकते हैं? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं इस बार? जी मैडम। जयप्रकाश जी, जिस तरह से आप लोगों की अगर मैं बात करूं, पार्टी बीजेपी पार्टी पर आप लोग हमेशा होता है ना कि एक ढोल देते हैं चीजों को, जिसको हमारी आम भाषा में राजस्थानी मारवाड़ी में कहा जाता है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर डाला जा रहा है। पर यहाँ तो आप लोगों की भी बात हो रही है कि आपकी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर लूं तो आपकी पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता हाल तक पूछने नहीं आए। इस गर्मी के बीच में घर से सर निकलना मुश्किल है। हमारे जो किसान है वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपनी स्वास्थ्य की छोड़कर आज सड़कों पर बैठने पे मजबूर हो गए। सर, इससे कैसे पल्ला झाड़ लेते? खाते तो हम भी अन्य सर, इन्हीं का दिया हुआ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले ही हमारे सांसद कुलदीप जी इंदौरा गंगानगर के, तो उन्होंने हनुमानगढ़ के अंदर जिला कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन भी किया है इस मामले में। तो ये कहना सरासर गलत है कि कांग्रेस पार्टी है वो कुछ नहीं कर रही है, और किसानों की जो आवाज है वो लगातार उठाई जा रही है। 2 दिन पहले हनुमानगढ़ में देखा, कुलदीप जी इंदौरा हमारे जो सांसद है, तो वो लगातार इस मुद्दे पे कलेक्टर साहब से बात भी हुई है। उन्होंने यही
जवाब दिया था अभी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ बताने की जो कमी है मैं उसको पूरा करेंगे ताकि ठीक है किसानों का रविंद्र जो एक गेहूं है मिनट वो मैं बताना चाहूंगी हमारे साथ भारतीय किसान संघ के नरेंद्र छीपा जी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हैं। पहले तो नरेंद्र जी आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, ये बताइए आप। आवाज आ रही है, धीरे आ रही है, थोड़ी आ कोई रही है बात नहीं आवाज। नरेंद्र जी, मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। नरेंद्र जी मेरा सवाल समझ में आ रहा है आपको? सुन रहा हूँ मैम, सुन रहा जी, हूँ, पर जारी आवाज रखिए। धीरे आ रही है, तेज नहीं कोई आ बात रही नहीं है। सर, वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो सब आपको मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही थी नरेंद्र जी कि काफी समय से आप भी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र छीपा हमारे साथ हैं, आपने दोनों की बातें सुनी, हमारे जी साथ जो दो मेहमान है जयप्रकाश जी, बिल्कुल। रविंद्र जी की बातें आपने सुनी नरेंद्र जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम को आप काफी करीब से देखा है, कृषि व्यवस्था को बेहतर से आप समझते हैं, परेशानी का आपको भी सामना करना पड़ा, तो मुझे ये समझाइए कि हर साल राजस्थान की इसी बेल्ट हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में ही बारदाने का संकट क्यों गहरा जाता है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या इसके पीछे अधिकारियों और निजी व्यापारियों का कोई बड़ा कहते हैं ना नेक्सस, गांठ जोड़ जिसको हम बोलते हैं वो है, ताकि परेशान होकर किसान औने पौने दाम पर बेचारे अपने गेहूं जो है वो बेच दें? मैडम, किसान नाम से समस्याएं शुरू हो जाती है। जैसे ही किसान का नाम आता है, चाहे सरकारें हो चाहे प्रशासन हो, सब उसको काटने पीटने में लग जाते हैं। रही बात बारदाने की, जब सरकार को गेहूं खरीद पूर्ण करनी ही नहीं थी तो ये ऐसा ढोंग क्यों रचा, क्यों बोनस का लालच दिया? यहाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर जो जिला है हमारा, ये कृषि प्रधान जिला है। यहाँ गेहूं की, कपास की खूब रहती है आवक, और अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है गेहूं का। परंतु किसानों को जब ऐसी इस 50 डिग्री तापमान वाली धूप में सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं सरकार की इसमें किसानों के प्रति जो मंशा है वो सही नहीं है। जब तक हमारे देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा देश कैसे समृद्ध हो पाएगा? जी बिल्कुल। जब तक हम किसान की आवाज नहीं सुनने वाले। अब किसान पूरे देश का, पूरे विश्व का पेट पालने वाला आज खुद अपने पेट के लिए तरस रहा है, तो ये सरकार की जो मंशा है ये सही नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि किसान के प्रति जो सरकारों की जो संवेदना है इसको अच्छे से समझा जाए, किसान को दर दर भटकना ना पड़े। क्योंकि एक उदाहरण मैं हर जगह देता हूं कि जैसे आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली लगती है और वो मनचाहे भाव जो भी होते हैं उनको मिलते हैं, फिर किसान की फसल के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों किसान अपनी फसल को अपने हिसाब से नहीं बेच पाता? पर मैं तो ये इस क्षेत्र के, इस देश के किसानों को कहना चाहता हूं कि जब तक हम खुद समृद्ध नहीं बनेंगे, हमारी फसल का दाम हम खुद नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। किसान एकजुट नहीं होने वाला है। कारण इसका, क्योंकि राजनीतिक जो रोटियां सेकने वाले हैं वो हमें एकजुट नहीं होने देंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और जब तक पार्टियों से जुड़े रहेंगे तो किसान नाम की समस्या ऐसे ही चलती रहेगी। और किसान नाम से जो समस्या आज शुरू हो रही है, अपने सड़कों पे देख रहे हैं, क्यों धरना लगाना पड़े, क्यों प्रशासन के सामने हाथ फैलाना पड़े, क्यों सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़े? आखिर हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है, ना ही कोई ऐसा नशीला पदार्थ हमने उत्पादन किया है जो हमारा बिकने से रोका जा रहा है। बिल्कुल, हाँ जी, ऐसा है। इस क्षेत्र में जो अन्य जो नशीले पदार्थ है वो धड़ल्ले से बिकते हैं, परंतु जब बात किसान की फसल की आती है तो नहीं बिक पाते हैं। नहीं। वाजिब सवाल है कि जहां पर रोक लगनी चाहिए वो तो नहीं, जहां से पेट भरा जा रहा है, जहां वास्तविक मेहनत उसका सही नहीं, एक कह सकते हैं सही दाम, उसका मूल्य नहीं दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष पीलीबंगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? फिर मैं आगे सवाल आपसे एक एक करना चाहूंगी, आप सभी गेस्ट से एक एक। जयप्रकाश जी, सीधे आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमारे साथ अभी किसान संघ के नरेंद्र छीपा जी जुड़े थे, उन्होंने अपनी एक दिल की व्यथा कही, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि पार्टी जो है वो आप लोग रोटियां सेकने का काम कर लेते हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा लेते हैं सर। पर उन्होंने कहा ना कि कोई नशीला पदार्थ नहीं बेचा जा रहा है वास्तव में, तो इनके हक की चीज इन्हें क्यों नहीं मिल रही है? अच्छा, दूसरी बात ये भी जानना चाहूंगी, आप खुद भी ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इस इलाके का एक बड़ा किसान वर्ग इसी से आता है, तो जब आपकी सरकार थी तब भी बारदाने की खरीद में देरी के आरोप कई बार लग चुके हैं, तो आज आप सरकार को घेर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपके पास इस संकट का कोई ठोस समाधान है, या फिर सिर्फ ज्ञापन का खेल कर आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं? क्योंकि हो तो किसान परेशान रहा है सर।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार ने भी एमएसपी पे गेहूं जो है वो खरीदी थी, बट अभी कमी क्या है कमी की बात कि कर जो रही हूँ मैं, सरकार कमी बीजेपी की बात सरकार है कर वो रही हूँ, 150 रुपए का कमी जो की बात लालच कर है रही हूँ सर, वो किसानों को दे रही है कमी सीधा की बात सीधा। कर वो रही ये हूँ कहना मैं, चाहते हैं कि 150 रुपए का। कमी की बात कर रही हूँ सर। आपके समय भी यही समस्या थी, तब भी बारदाने की समस्या तो आई थी ना सर? नहीं, इस तरीके से नहीं था। जो सर जवाब हमारे गेस्ट देंगे, आंदोलन मुझे है लगता है। इसके अंदर जो किसान है वो सड़कों पे बैठा है, लगातार आंदोलन कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी अभी जो 150 रुपए का लालच जो लोलीपॉप जो सरकार ने दे रखी है किसानों को, वो ये कह रहे हैं कि 150 रुपए की एमएसपी हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, तो खरीदारी हम लोग जो खरीद रहे हैं जो गेहूं की वो यहाँ से ज्यादा करेंगे। पर उनको ये पता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो बेल्ट है वो कृषि प्रधान है, यहाँ पे गेहूं की सबसे ज्यादा जो बम्पर पैदावार है अब की बार हुई है। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि जो हमारा किसान है वो सड़कों पर लगातार बैठा है। प्रशासन को भी ये पता है भी, जो किसान संगठन है हर तरीके से, तरकान जी बैठे हैं जैसे, इनको भी पता है भी, पर सरकार को भी पता है भी लोग है वो आंदोलन कर रहे हैं, जो पीड़ा है वो सुननी चाहिए। पर सरकार इस पे कोई भी किसी भी तरीके का गौर नहीं कर रही है। सरकार को पता है कि थोड़े दिन करेंगे उसके बाद में हट जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो किसान का है उनको जो उनका जो फसल का जो भाव है वो बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, आप हक की बात कर रहे हैं, हक की जो यहाँ पर हम कह सकते हैं खेल चल रहा है। मैं यहाँ पार्टियों की सीधे तौर पर देखिए साफ तौर पर बात कर रही हूँ। चलिए, किसान आंदोलन आज हमारे साथ रविंद्र तरखान जी काफी समय से जुड़े हैं। रविंद्र जी, एक सवाल मैं अब आपसे वापस आके करना चाहूंगी। आप जमीनी हकीकत को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आप नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आंदोलन से दूर है, जैसे कि आपने पहले सवाल में मेरे से बोला था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसान संगठनों की आपसी फूट का फायदा ये नेता उठाते हैं? जब चुनाव आते हैं ना, किसान जाति और पार्टियों में बढ़ जाता है, जब फसल बेचने की बारी आती है तब उसे किसान याद आ जाता है। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए आप किसान नेताओं ने क्या किया है? देखिए, गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला वो दो जिले हैं जिन जिलों के अंदर लगातार किसान जो है संघर्ष में रहा है, क्योंकि नहरी पानी के सवाल को लेकर सबसे बड़े आंदोलन इसी जिलों के अंदर होते हैं, फसल बीमा को लेके, फसल के भाव को लेके। और अभी जो गेहूं के लिए आज तक कभी नहीं हुआ कि गेहूं की खरीद को लेके किसान को आंदोलन करना पड़े। और अभी जब हम देख रहे हैं कि आज किसान जब सड़कों पे है, किसान संगठन अपने अपने झंडे उठा के जिस तरीके से किसान मूवमेंट के अंदर, देखो किसान संगठनों का कोई कसूर नहीं है, किसान संगठन अपनी जितनी ताकत है उसी तरीके से वो किसान को रिलीफ दिलाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक टोकन प्रदर्शन करके कांग्रेस द्वारा ये कहा जाए कि वो किसान की तकलीफों को उनके द्वारा सुना जा रहा है, उनके द्वारा कोई किसानों को राहत दिलाने का जो काम किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टोकन प्रदर्शन हुआ है। और जैसा कि मेरे साथी भारतीय किसान संघ से हैं, आपको अगर इनका भी अगर देखेंगे तो इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। ये भारतीय किसान संघ भी लगातार इस जिले के अंदर ना नहरी पानी के अंदर आंदोलन के अंदर आया कभी, ना कभी फसल के भाव के सवाल पे। 3 कृषि कानून जब इस देश के अंदर आ रहे थे तभी भारतीय किसान संघ पूरे मूवमेंट के अंदर नहीं था, वो सरकार के साथ खड़ा था। और हम तो ये मानते हैं कि बारदाने की जो समस्या है, गेहूं की खरीद के अंदर जो व्याप्त समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी आज भारतीय किसान संघ हो सकता है चिट्ठियां लिख रहा हो सकता है कोई ज्ञापन का खेल खेल रहा हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो मूवमेंट के अंदर बिल्कुल नहीं है। और आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि आज जमीन बेचना आसान हो गया। एक दिन के अंदर अगर आप जमीन की रजिस्ट्री कराएं तो जमीन बिक सकती है एक दिन के अंदर, लेकिन एक दिन के अंदर गेहूं नहीं बिक सकता। ये ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं और सारी स्थितियां स्पष्ट हैं। राजस्थान की सरकार तक सारी बातें गई हैं, केंद्र की सरकार तक सारी बातें जा रही हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंस, बिल्कुल प्रशासन की ओर से जा रही है। मैं भी जिले के प्रशासन से मिलकर आ रहा हूं। बारदाने का जो संकट है वो पूरे जिले के अंदर इस प्रकार है कि आज व्यापारी भी सड़कों पे आ गया, यानी कभी व्यापारी आंदोलन के अंदर, गेहूं के खरीद के आंदोलन के अंदर कभी नहीं आया। जिस तरीके से व्यापारी सामने आया है, मजदूर सामने आया है, इससे स्पष्ट है कि आंदोलन बड़ा तीखा है। हालांकि अलग अलग मोर्चों पे लड़ा जा रहा है, संगठित आंदोलन नहीं है उस तरीके का। और हम प्रोग्राम बना रहे हैं आने वाले अभी जून के फर्स्ट वीक के अंदर, हम तमाम किसान संगठनों को साथ लेके हम गंगानगर की कलेक्ट्री के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। और इससे ये हमारी चेतावनी है इस बात से कि राजस्थान की सरकार जिस प्रकार अपने आप को पूरे किसानों की समस्याओं से अपने आप को दूर कर रही है,
और ये दावे कर रही है कि हम किसान की आय दुगनी करने वाले हैं या किसान के रिलीफ के लिए हम कोई विकास की योजनाएं लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गेहूं बिके, हमारी हर फसल एमएसपी के ऊपर बिके। इस बात को लेके कि लड़ाई एक जदोजहद जिस गंगानगर जिले के अंदर है, उस बात को नहीं सुना जा रहा है, बल्कि पक्के खाड़ों के नाम पे, नहर के जो रीलाइनिंग के नाम पे जो भी काम भी शुरू नहीं हुआ है, उसके नाम के ऊपर वावियां लूटी जा रही हैं। इसके बिल्कुल खिलाफ है आज किसान, और किसान का रोष और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, दिखेगा। काफी समय से हमारे साथ, मैं चाहूंगी कि नरेंद्र छीपा जी से एक बार हमें वापस से रूबरू कराइए। नरेंद्र छीपा जी जो है वो काफी समय से कुछ कहना चाह रहे थे, काफी मुस्कुरा रहे थे, शायद कुछ कहना चाह रहे थे। रविंदर जी को कहना चाहूंगा सवाल पे मैं आ रही हूँ ना, छीपा जी सवाल मुझे करने दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ कहना चाह रहे थे आप काफी समय से, शायद अपने रविंद्र जी की बात का सर आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। और सर कहीं ना कहीं रविंद्र जी ने कह सकते हैं ना कि दोहरी नीति, दोगलापन वाली कहीं ना कहीं उन्होंने बात की है कि आपका जुड़ाव स्पष्ट कीजिए ना, उस बात को जनता सुन रही है। एक तरफ आप किसानों की हक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, रविंदर जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय किसान संघ की विचारधारा जरूर इससे जुड़ी हो सकती है, परंतु किसान संघ का जो रवैया है वो किसानों के प्रति हमेशा सही रहा है। किसानों की समस्या हमारी समस्या है, और आज तक जब से हमारा संगठन बना है, इस संगठन का एक रिकॉर्ड रहा है कि आज तक इस संगठन पर कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी, मैदान में नहीं आओगे लाठीचार्ज होगा ही नहीं, किसी और पार्टी की रही हो। तो शांतिपूर्ण और देश हित के लिए काम करना इस संगठन की आदत है, परंपरा है, और इस परंपरा के हिसाब से हम काम करते हैं। आज गोलवाला के अंदर रोड जाम का प्रोग्राम रहा, आज गोलवाला के अंदर मैं खुद इसमें भाग लिया मैंने, और मैं किसानों के समृद्ध और व्यापारियों के साथ खड़ा था, और उनकी हर एक समस्या पे मेरी निगाह थी। परंतु समस्या तब आती है जब आमजन परेशान हो। ऐसा क्या आंदोलन जिससे आमजन को परेशान करके हम हमारी परेशानियां दूर करें? अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकती है। तोड़फोड़ करना, बैरिकेड्स तोड़ना, ये कहाँ की होती है? जब हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जब हमारा संगठन भारत माता की जय बोलने से कतराता है, तो वो संगठन देश हित का नहीं हो सकता है, क्योंकि देश हित के लिए भारत माता की जय बोलना गुनाह नहीं है। और भारतीय किसान संघ हमेशा भारत माता की जय और भारत माता की रक्षा के लिए काम करता है। और किसान इस भारत माता की जय बोलने से अगर गेहूं बिकती है तो हम बोलेंगे। किसान जब समृद्ध हो जाएगा, हमारी गेहूं का दाना दाना अगर बिके भारत माता की जय कहने से, लाल सलाम या फिर ऐसे और बहुत से वाक्य बोलने से देश की रक्षा नहीं होने वाली है। अगर अपनी गेहूं नहीं बिक रही है तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, उस वजह से नहीं बिक रही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमने उर्वरक का इतना बड़ा इस्तेमाल कर रखा है। हमारी जमीनें जवाब देने वाली है, ज्यादा लंबे समय तक हम उसमें कुछ भी बिजाई नहीं कर पाएंगे, और आने वाला समय ये हमारा जो भविष्य है ये अंधकार में है, क्योंकि हमने हमारी जो फसल है, हमारी जमीन है, उसको नशा देना शुरू कर दिया है। जब तक हमारी जमीनें नशे आधारित हो जाएगी तो फिर आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? चलिए ठीक है। अरे एक आखिरी 30 सेकंड में दूंगी। कांग्रेस नेता जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड दे रही हूँ मैं सर जयप्रकाश जी। मैं तरखान जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जैसे कहा कि भारत माता की जय बोलने से अगर हमारी गेहूं है वो बिक जाती है, तो मैं 2 बार कहना पसंद करूंगा, और 2 नहीं ज्यादा बार हमेशा यही कहता रहूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये वैसे कुछ नहीं है। भारत माता की जय बोलने से अगर गेहूं बिक जाती तो अब किसान है वो नारे थोड़ी लगाते, वो नारे नहीं लगाते, वो भारत माता की जय के नारे है वही लगाते, दूसरे मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाती। अब किसानों को चाहिए क्या? किसानों को सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, समय पर उसकी जो फसल है वो बाजार में बिक जाए, और उसका भुगतान है वो तुरंत उसके खाते में हो जाए। और जो तरकान जी ने पहले बताया, पानी की जो कमियां हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ बेल्ट ऐसा है जहाँ पे ट्यूबवेल की सिंचाई नहीं हो रही है। हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में कई जगह ऐसी है, तो वहाँ नहरों का पानी है वो ज्यादा जरूरी है। अभी नहरें अभी आई है, अब बताओ क्या, कैसे अगर बेटी के नरमे की बुआई करना चाहेगा किसान तो वो कैसे कर पाएगा? चलिए ठीक है, मैंने आपको बोला था 30 सेकंड बोला था, आपको ज्यादा समय मैंने दे दिया, कोई बात नहीं, आपने अपनी बात कही है।
जयप्रकाश जी के बाद रविंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपके पास 30 सेकंड से 30 सेकंड आखिरी समय को देखते हुए कुछ कहना चाहेंगे आप इन दोनों की बातों का जवाब का? फिर मैं वाइंड अप करूंगी। इसमें आप सरकार से भी कोई मांग कर सकते हैं अगर कहना चाहे तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, गेहूं की अभी एक पकी पकाई फसल, जो इसको पक्की फसल बोलता है किसान, वो गेहूं है। ठीक है। गेहूं की खरीद एमएसपी के ऊपर हमेशा बड़े बढ़िया तरीके से होती रही है। जिस तरीके से जटिलता लाई गई है रजिस्ट्रेशन, हमने तो लगातार मांग की है कि ऑफलाइन खरीद होनी चाहिए। गेहूं किसान के खेत में पैदा होता है, गेहूं कोई फैक्ट्री में पैदा नहीं होता जो बड़ी मात्रा में बना के किसान जो उसको मतलब बेच देगा। हम कह रहे हैं कि ऑफलाइन खरीद होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो जटिलता है उसको कम किया जाना चाहिए। ठीक है। और किसान को इस तरीके से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इन बातों को लेकर हम लगातार मांग उठाते रहे हैं और हमारी किसानों की कहीं सुनी नहीं गई। चलिए ठीक है सर, आपकी बात का मतलब हम समझ गए, हम सम्मान करते हैं आपकी बात का। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, भारतीय किसान संघ से रविंद्र छीपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आखिरी 30 सेकंड में क्या कुछ मांग सरकार से सीधा सटीक, सिर्फ 30 सेकंड। मेरा भारत की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि किसानों को इस तरह से ना मारा जाए। बिल्कुल। किसान इस देश की धुरी है, उनकी जो भी फसल है उसको वाजिब दाम में, और वाजिब दाम से भी बढ़कर अगर कुछ सरकार कर सकती है तो किसानों के प्रोत्साहन के लिए जरूर करें। क्योंकि जब किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और देश समृद्ध होगा तो हमारा देश प्रगति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे तीनों मेहमान का। जी, आपको बताना चाहेंगे जयप्रकाश भदौरिया कांग्रेस से हमारे साथ, रविंद्र तरखान किसान नेता, नरेंद्र छीपा भारतीय किसान संघ से आज हमारे साथ जुड़े थे। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे किसान हित की यहाँ पे देखिए बात हो रही है, आज की चर्चा भी इसीलिए थी कि न्याय मिलना चाहिए। हमारे किसान का वास्तव में कहते हैं ना पहला हक है, जय जवान जय किसान। और आज की इस तीखी बहस से एक बात तो देखिए साफ हो गई है कि राजनीति चाहे किसी भी पार्टी की हो, चुनाव खत्म होते उनकी संवेदनाएं भी खत्म हो जाती है। साफ देखा गया, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। 45 डिग्री की धूप में अगर देश के अन्नदाता ही हमारे अपने हक के लिए बारदाने के सही दाम के लिए सड़क पर बैठने पर मजबूर है, जहां हम निकल नहीं पाते हैं, तो ये पूरे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर सरकारें समय रहते प्रबंधन नहीं कर सकती हैं तो बड़े बड़े वायदे करने का ढोंग जो है वो बंद कर दीजिए। उम्मीद है कि इस बंद कमरों में बैठे हमारे जो हुक्मनामे हैं, इन किसानों के पसीनों की गूंज उनके तक पहुंचेगी, खरीद की तारीख भी बढ़ेगी और बारदाना भी मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इस खास महाबहस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ स्टूडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।